तो आज बात करते हैं दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक अरावली की। ये एक ऐसी कहानी है जो प्रदूषण के संकट और अपने वजूद की लड़ाई के बीच कहीं फंसी हुई है। चलिए इस दिलचस्प कहानी की तह तक चलते हैं। पिछले कुछ वक्त से एक बहुत ही अजीब सा सवाल हवा में तैर रहा है। सवाल ये कि क्या दिल्ली की जहरीली हवा के लिए वही पहाड़ियां जिम्मेदार हैं जो सदियों से उसकी रक्षा करती आई हैं? और बस इसी एक सवाल ने एक बड़ी बहस छेड़ दी है। तो थ्योरी ये दी जा रही है कि दिल्ली की बनावट एक कटोरे जैसी है और अरावली ने उसे तीन तरफ से घेर रखा है। तर्क ये है कि ये पहाड़ प्रदूषित हवा को एक तरह से ट्रैप कर लेते हैं, उसे बाहर नहीं निकलने देते। पर क्या सच में ये इतना सीधा है? अब यहीं से कहानी में एक ट्विस्ट आता है। ये इल्ज़ाम ठीक उस वक्त लगाया गया जब अरावली अपने वजूद के लिए एक दूसरी कानूनी लड़ाई लड़ रही थी। तो सवाल उठता है कि क्या ये सिर्फ एक आसान सा बहाना था या इसके पीछे कोई और ही मकसद था? दावा किया जा रहा है कि अरावली आज के प्रदूषण को रोक रही है, लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि ये पहाड़ियां तो करोड़ों साल पुरानी हैं, जबकि दिल्ली में प्रदूषण की ये जो गंभीर हालत है, ये तो मुश्किल से पिछले 15-20 साल की बात है। मतलब टाइमलाइन ही मैच नहीं करती। तो अगर अरावली विलन नहीं है, तो फिर उसका असली रोल क्या है? चलिए इन आरोपों से आगे बढ़कर देखते हैं और समझते हैं कि ये प्राचीन पर्वत श्रृंखला असल में इस पूरे इलाके के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह कैसे काम करती है। देखिए, अरावली सिर्फ पत्थरों का ढेर नहीं है, ये थार रेगिस्तान को आगे बढ़ने से रोकने वाली एक दीवार है। दिल्ली एनसीआर के लिए एक ग्रीन लंग यानी हरा फेफड़ा है जो हमें ऑक्सीजन देता है, और पूरे उत्तर भारत के क्लाइमेट को कंट्रोल करने में भी इसका बड़ा हाथ है। सीधी सी बात है, ये इस इलाके की लाइफलाइन है। और जब लोगों का ध्यान इस प्रदूषण वाली बहस पर था, तब पर्दे के पीछे कुछ और ही चल रहा था। एक ऐसा खतरा जो पूरी अरावली को ही खत्म कर सकता था। और ये सब हो रहा था देश की सबसे बड़ी अदालत में, बड़ी खामोशी से। ये पूरा खतरा एक छोटे से शब्द से जुड़ा था, परिभाषा। सरकार ने प्रस्ताव रखा कि चलो अरावली को कानूनी तौर पर डिफाइन करते हैं। सुनने में तो बड़ा सीधा साधा लगता है ना? लेकिन यही परिभाषा पूरी पर्वत श्रृंखला के भविष्य को दांव पर लगाने वाली थी। प्रस्ताव ये था कि सिर्फ 100 मीटर या उससे ऊंची चट्टानों को ही कानूनी तौर पर अरावली पहाड़ी माना जाएगा। ये एक साफ सुथरा नियम लगता है, पर जैसा कहते हैं ना, सारा खेल तो डिटेल्स में ही छिपा था। और यहीं पे सबसे बड़ा सवाल खड़ा हुआ, ये 100 मीटर नापेंगे कहाँ से? क्या पहाड़ के आसपास की समतल जमीन से या किसी और जगह से? पूरी अरावली का भविष्य इसी एक टेक्निकल डिटेल पर आके टिक गया था। अगर इस नियम को सबसे बुरे तरीके से लागू कर दिया जाता तो नतीजा बहुत भयानक होता। ये कुछ पहाड़ियों की बात नहीं थी, ये तो पूरी की पूरी अरावली रेंज के वजूद का संकट था। तो सबसे बुरी हालत में क्या होता? अगर ऊंचाई को आसपास की समतल जमीन से नापा जाता तो अरावली रेंज का 90% हिस्सा अपनी कानूनी सुरक्षा खो देता। जरा सोचिए इसके बारे में, 90%। ये चार्ट इस खतरे की गंभीरता को बिल्कुल साफ साफ दिखाता है। सिर्फ 10% हिस्सा सुरक्षित रहता, जबकि बाकी का 90% हिस्सा माइनिंग, कंस्ट्रक्शन और दूसरी गतिविधियों के लिए खुल जाता। ये अरावली के अंत की शुरुआत होती। लेकिन इस प्रस्ताव पर जबरदस्त विरोध हुआ। पर्यावरणविदों, आम नागरिकों और एक्टिविस्ट्स ने अरावली बचाओ आंदोलन छेड़ दिया, और इस बढ़ते दबाव के आगे सरकार को पीछे हटना पड़ा और एक बहुत जरूरी सफाई देनी पड़ी। और सफाई ये आई कि ऊंचाई को आसपास की जमीन से नहीं, बल्कि पहाड़ की गहरी नींव से, यानी उसके बेस से नापा जाएगा। ये सुनने में एक छोटा सा टेक्निकल बदलाव लग सकता है, पर इसने सब कुछ बदल कर रख दिया। तो यहाँ दो तरीकों का फर्क साफ है। जो पहला डर था वो अरावली के ज्यादातर हिस्से को खतरे में डाल देता, लेकिन जो आधिकारिक सफाई आई उसने एक बहुत बड़े हिस्से को सुरक्षित कर दिया। ये अरावली के भविष्य के लिए एक बहुत बड़ी जीत थी। तो चलिए, परिभाषा का ये संकट तो टल गया। अब वापस आते हैं उस मुद्दे पर जहां से ये सारी बात शुरू हुई थी, यानी दिल्ली के कभी न खत्म होने वाले प्रदूषण और धुएं पर। तो ठीक है, एक संकट तो टल गया और अरावली की परिभाषा भी अब साफ है, लेकिन वो असली समस्या जिसने इस पूरी बहस को जन्म दिया, दिल्ली का दम घोटने वाला प्रदूषण, वो तो आज भी उतना ही गंभीर है। और ये एक बहुत ज़रूरी बात याद दिलाता है, दिल्ली तब भी थी जब अरावली थी, लेकिन प्रदूषण नहीं था।
समस्या पहाड़ नहीं, बल्कि वो प्रदूषण है जो हमने पैदा किया है। तो इलाज अरावली को हटाने में नहीं, बल्कि प्रदूषण को खत्म करने में है। तो फिर असली विलन कौन है? वो हमारे चारों तरफ हैं। गाड़ियों से निकलता धुआं, कंस्ट्रक्शन और सड़कों की धूल, फैक्ट्रियों का प्रदूषण, जलता हुआ कूड़ा और खेतों में जलती पराली। ये सब हमारी ही बनाई हुई दिक्कतें हैं, जिन पर ध्यान देने की जरूरत है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, हम अपनी बनाई हुई समस्याओं का ठीकरा अपनी कुदरती विरासत पर फोड़ना कब बंद करेंगे? असली चुनौती पहाड़ों को हटाना नहीं, बल्कि इस जहरीले प्रदूषण को हटाना है।